लेकिन अगर वाकई दिल्ली की जनता फिर से अरविंद केजरीवाल को चाहती है तो वो फिर से उन्हें मतदान करेगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी कंचन कनौडिया जुड़ गई हैं। कंचन, देखिए, साफ तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है कि सीएम पद से वो इस्तीफा देंगे, जिसके बाद अब आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटेजी को लेकर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता हो, मंत्री हो या फिर कार्यकर्ता हो, काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। लग रहा है कि कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग प्लान तैयार किया गया है आपकी ओर से। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, अभी हम फिलहाल मौजूद है अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके सिविल लाइन स्थित उनके आवास के बाहर। आपको बता दें, मनीष सिसोदिया जो है अब से थोड़ी देर में उनसे मिलने पहुंचेंगे। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कल ऐलान किया था अगले दो दिनों के बाद वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे, तो कहीं ना कहीं ये 2 दिन जो है बेहद ही दिल्ली की राजनीति या पूरी नेशनल राजनीति में बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आज वो पहला दिन है और देखिए जिस प्रकार से पहला दिन है उसी तरीके से बैठकों का दौर भी लगातार जारी हो गया है। आपसे ठीक थोड़ी देर बाद मनीष सिसोदिया जो है अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने पहुंचेंगे और हो सकता है कि अगले मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा उसको लेकर चर्चा में बातचीत हो। देखिए आपको पता जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी तमाम अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ रही, विधानसभा के चुनावों में उसने हरियाणा में अपने तमाम सभी सीटों पर जो है अपने उम्मीदवार उतारे हैं। आज कार्यकर्ताओं की वहां पे जींद में जो है बैठक भी है, तो बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। लगातार आम आदमी पार्टी अपने आप को एंगेज कर रही है, केवल ना दिल्ली में बल्कि अन्य जगहों पर भी लगातार एंगेज करने का दौर जो है सिलसिला लगातार जारी है। और आज जब उन्होंने अपने कल जब कहा था इस्तीफे की बात की है, तो अगला मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, आज की बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाती है कि मनीष सिसोदिया का उनके आवास पर आना। अब से थोड़ी देर में पहुंचेंगे और क्या कुछ बैठक होगी, कौन सा वो चेहरा होगा मुख्यमंत्री का जिस पर बातचीत की जाएगी और मंथन किया जाएगा। आपको बता दें कल आम आदमी पार्टी ने विधायक दल की एक बैठक बुलाई है जिसमें अरविंद केजरीवाल मौजूद होंगे और कल की बैठक भी दूसरा दिन होगा। जब 2 दिनों का ऐलान हुआ है, आज पहला दिन है, कल दूसरा दिन होगा और बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कल का दिन भी विधायक दल की बैठक होगी और मंथन किया जाएगा आज की बैठक के बाद कि कल कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। लगातार कई नाम वैसे सामने आ रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा कि आज जब बैठक होगी तो किसका नाम निकलकर सामने आता है, क्योंकि जब इतना बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री से कहा, मुख्यमंत्री ने खुद अपने आप का किया है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत ही बड़ी स्ट्रेटेजी होगी। जैसे कि आपने कहा कि ऐसे ही इस्तीफे का ऐलान उन्होंने नहीं किया होगा, जरूर इसके पीछे कोई बड़ी स्ट्रेटेजी होगी। आगे का रोड मैप क्या होगा उस पर पूरी तरीके से आज जो है बैठक में मंथन किया जाएगा और कल की बैठक में भी फिर डिसीजन लिया जाएगा विधायक दल की बैठक के बाद, और सामान्य तौर पे ऐलान भी किया जाएगा कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बिल्कुल, देखिए, और कहीं ना कहीं कंचन, नाम के कयासों के बीच जिस तरह अब ये मुलाकात होने जा रही है और कहीं ना कहीं देखिए इस्तीफा बेशक से सौंप दिया गया, रिस्की भी हो सकता है और हो सकता है कि ये सेकंड चांस विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब भी आम आदमी पार्टी की तरफ से दे पाए। लेकिन देखिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों ही अपनी कुर्सी छोड़ रहे हैं और दोनों ही साफ तौर पर जनता के बीच जाकर अग्नि परीक्षा के लिए तैयार है। क्या लगता है दिल्ली की जनता, क्या वाकई जो भरोसा अरविंद केजरीवाल को लोगों पर है वही भरोसा लोगों का अरविंद केजरीवाल को वापस मिल पाएगा? जी बिल्कुल, देखिए जैसे आपने कहा कि कल जो अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि वो इस्तीफा देंगे, लेकिन ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वो जिस तरीके से विश्वास जता रहे हैं, पार्टी के तमाम सीनियर लीडर्स विश्वास जता रहे हैं कि दिल्ली की जनता उन्हें दोबारा चुनेगी। क्या दिल्ली की जनता उन्हें दोबारा चुनती है या नहीं, क्योंकि लोकसभा चुनाव अभी कुछ ही समय पहले समाप्त हुए हैं और दिल्ली में एक भी सीट लाने में आम आदमी पार्टी जो है कामयाबी हासिल ना कर सकी है। तो ये बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो उनकी इमेज बनी है, जेल में गए हैं, आम आदमी पार्टी के तमाम सीनियर लीडर्स जो हैं वो सभी जेल में बंद थे और धीरे धीरे करके अब बाहर आए हैं, लेकिन क्या जनता उन्हें उसी तरीके से एक्सेप्ट करेगी, उतना ही प्यार करेगी जिसका वो बार बार जिक्र करते हैं कि दिल्ली की जनता उन्हें बेहद ही प्यार करती है और उन्हें दोबारा चुनकर जो है सत्ता में बिठाएगी। लेकिन ये देखना बहुत जरूरी होगा और हो सकता है जो नैरेटिव दिल्ली की जनता में, क्योंकि लोकसभा में उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई, तो क्या हालांकि लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव अलग अलग तरीके से होते हैं, अलग अलग मुद्दे होते हैं, लेकिन क्या दिल्ली की जनता जब विधानसभा
विधानसभा चुनाव होगा तो उन्हें दोबारा चुनती भी है या नहीं, या फिर उनका इस्तीफा देना उनके लिए एक बैकफुट पे चला जाएगा। लेकिन देखना ये होगा कि जिस प्रकार से लगातार अरविंद केजरीवाल पार्टी के तमाम नेता इतनी श्योरिटी से बोल रहे हैं कि उन्हें दिल्ली की जनता जरूर चुनेगी, बेहद ही बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क इसके पीछे लग जाता है, क्योंकि जनता, दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं नदारद भी हुई है। यदि दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी को चुनना होता तो शायद 1-2 सीट उनकी लोकसभा के चुनाव में जरूर आती। लेकिन क्या अब नया नैरेटिव सेट करने में, जनता के बीच में जाकर नया नैरेटिव सेट करने में आम आदमी पार्टी को वो कामयाबी हासिल होती है नहीं होती, वो विधानसभा चुनावों तक हमें इंतजार करना होगा। लेकिन दिल्ली की जनता को दोबारा उसी तरीके से लुभाना कि जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी, काबिज हुई थी, तो उस नैरेटिव को दोबारा जनता में लाना उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण रोड मैप बहुत ही कठिन होगा। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी उसमें कामयाबी हासिल करती है या नहीं, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। बिल्कुल इंतजार तो करना ही होगा। और आम आदमी पार्टी जिस तरह से ऐलान कर चुकी है और सभी काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। विपक्ष ये कह रहा है कंचन कि अब चाहे कितनी भी खुशी आम आदमी पार्टी मना ले, लेकिन ये खुशी भी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। बहुत जल्द आप देखिएगा, क्योंकि अभी कोर्ट ने भी साफ तौर पर क्लीन चिट अरविंद केजरीवाल को नहीं दी है, और क्योंकि क्लीन चिट नहीं दी गई है तो अरविंद केजरीवाल फिर से फंस सकते हैं। कुछ इस तरह की बातें विपक्ष की ओर से की जा रही है। लेकिन क्या वाकई लगता है कि कोर्ट की ओर से ये कहना कि अब उन्हें रिहा किया जाता है, जेल से रिहाई मिल गई, और उसके बाद अब फिर से जो विपक्ष दावे कर रहा है वो दावे किसी हद तक ठीक होंगे? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, लगातार जब से अरविंद केजरीवाल जेल में थे तब से भारतीय जनता पार्टी लगातार धरने प्रदर्शन कर रही थी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों पर, देश में अलग अलग जगहों पर, और उनके इस्तीफे की लगातार मांग कर रही थी। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी का कहना है कि हमने किसी के दबाव में आके इस्तीफे का ऐलान नहीं किया है, हमने अपनी खुशी के लिए, अपनी जनता के लिए ऐलान किया, और हमें इतना भरोसा है कि हमारी जनता हमें दोबारा चुन के ले आएगी, क्योंकि जो आरोप हमारे ऊपर लगाए गए हैं वो सरासर गलत है। इसका आम आदमी पार्टी बार बार जिक्र कर रही है। लेकिन देखना ये होगा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट में ईडी की जो कार्रवाई हुई है, सीबीआई की जो कार्रवाई है, उसको लेकर तमाम जगहों पर धरना प्रदर्शन कर रही है। जनता के बीच में उनका अपना एक बीजेपी का जो मैसेज है आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट, वो पहुंचाने की, नैरेटिव सेट करने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन देखना ये होगा आम आदमी पार्टी भी उतनी ही सक्रिय है, और लगातार आम आदमी पार्टी, भले ही अरविंद केजरीवाल जेल से कल बाहर आए हो, लेकिन उनकी पार्टी लगातार सक्रियता से भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में धरने प्रदर्शन करती आई है। और सभी ने देखा कि लोकसभा चुनावों में जिस प्रकार से उन्होंने वॉशिंग मशीन का जिक्र किया था, और तमाम वॉशिंग मशीन में जितने भी सीबीआई, बिल्कुल देखिए